हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आई होप वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस बार का यूजीसी नेट का अटेम्प्ट देना चाहते हैं उन सभी ने अपने फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर दिए हैं और बहुत ही जल्दी आपका एडमिट कार्ड जो है वो भी रिलीज़ होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं एनालाइज कर रही हूँ, एक न्यूज़ है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आई है, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो कब आएगा और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इस साल आपका यूजीसी का एग्ज़ाम लेगी और पिछले साल की तरह ही बहुत सारे टाइम स्लॉट्स होंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 सितंबर टू 18, यानी कि 16, 17, 18 3 दिन ये एग्ज़ाम होगा और फिर 21 से 25 ये 4-5 डेज जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन आएगा। ठीक है, सो दैट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू दी कोर्स कोड सिलेक्टेड बाय यू। अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया है, 08 कोड सेलेक्ट किया है तो आपका डिफरेंट डे पर होगा। मैनेजमेंट के हो आपने 17 कोड को किया है सिलेक्ट तो आपका अलग दिन पर होगा। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड दी हॉल टिकट। हॉल टिकट का मतलब हमारा एडमिट कार्ड ही है। ठीक है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कौन सी वेबसाइट पर होगा, nta.ac.in पर, या फिर आप ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपल करना है, आप एनटीए की वेबसाइट पर जाना और वहाँ पर जाकर जो है आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जैसे पिछले सालों से हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड, और आपके 2 पेपर आएंगे। फर्स्ट पेपर जो है वो हमारा जर्नल रहता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट का कॉमन रहता है। और जो पेपर 2 होगा वो आपके सिलेक्टेड कोड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने कॉमर्स किया है तो आपको कॉमर्स का पेपर आएगा, और आपने मैनेजमेंट सेलेक्ट किया है तो मैनेजमेंट का पेपर आएगा। एंड इट विल बी फुली एमसीक्यू बेस। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर। अगर हम पेपर 1 और 2 की बात करें तो बीच में कोई गैप नहीं आएगा। It will be 3-hour exam in which student will be asked 200 questions. टोटल 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए और 200 क्वेश्चन होंगे। तो इसका मतलब कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। The first part of exam will be 50 question for 100 marks and second will have 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। यानी कि पेपर 1 जो कि आपका एप्टीट्यूड का पेपर रहता है, जर्नल पेपर होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 इंटू 2 100, सो टोटल 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट जो एप्टीट्यूड जो है उसमें रीजनिंग भी होती है, इस वजह से आपको अटेम्प्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले सालों से हर साल आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये अब टाइम 16 से पेपर स्टार्ट है, सो दिस इज़ द टाइम जब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्ज़ाम विल हैव 50 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स एंड सेकंड मतलब आपका पेपर 2 होगा आपके कोर्स से रिलेटेड, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके टोटल 10 यूनिट्स होंगे सिलेबस में। हर यूनिट में से 5 to 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 200 मार्क्स का होगा। कुछ फिक्स नहीं है कि आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही ज़्यादा आएंगे, इनकम टैक्स में कम क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी आपको आ सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके होंगे, तो अब थोड़ी सी रिवीजन का टाइम आ गया है। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, तो डू चेक दैट वीडियोस।
नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर हमें प्रोसीजर बताया है हाउ यू कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना है। उसके होम पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज एडमिट कार्ड 2020, उस पर क्लिक कीजिए एंड डायरेक्टली आप न्यू पेज के ऊपर चले जाओगे। देन व्हाट यू हैव टू डू, लॉग इन यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पर आपको एक नंबर मिला होगा, उस नंबर को आपने यहाँ पर यूज़ करना है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए और आपने इसकी प्रिंट कॉपी लेकर जानी है, ठीक है। According to the latest rule, to pass the test, candidate needs to score at least 40% marks. अब 40% ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ जाएगी और अकॉर्डिंगली जो है आपका यूजीसी क्लियर होगा। Among the qualified candidate, only the top 6% will be declared pass. Those who clear the exam are eligible for the post of assistant professor और the junior research fellowship. अगर आपका JRF क्लियर होता है then you qualify for the as a scholar also you can go for the PhD, right? So इस वीक के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो अपनी प्रैक्टिस पूरी रखिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रेपरेशन जो है वो साइमल्टेनियसली चलाइए, ठीक है। ये नहीं कि अब मैंने सिर्फ पेपर 1 पर फोकस करना है, पेपर 2 छोड़ देना है। डिवाइड, प्रिपेयर द टाइम टेबल एंड फोकस सब्जेक्ट एज पर द टाइम टेबल। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग कॉमर्स पॉइंट।